आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। ये जो कॉन्सेप्ट है ये हिग्स और एलन अर्थशास्त्रियों ने दिया था। जो प्रोफेसर हिग्स थे वो उपयोगिता की गणनावाचक माप से सहमत नहीं थे जो मार्शल ने दिया था। उनके विचार में जो उपयोगिता या संतुष्टि होती है वो एक मनोवैज्ञानिक विचार है जिसे हम संख्यात्मक रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। संतुष्टि के उच्च और निम्न स्तर के आधार पर हम सिर्फ उन्हें क्रम दे सकते हैं। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये चीज़ हमें ज़्यादा संतुष्टि दे रही है और दूसरी चीज़ हमें कम संतुष्टि दे रही है। हम उन्हें सिर्फ ऑर्डर दे सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके ऑर्डर दे सकते हैं। इसीलिए प्रोफेसर हिग्स ने उपयोगिता का क्रमवाचक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। अब हम इसमें पहले उदासीनता या तटस्थता अनुसूची देखते हैं। उदासीनता अनुसूची वह अनुसूची है जो दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों को बताती है जिससे किसी व्यक्ति को समान संतोष प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे विभिन्न संयोग दिए हैं ABCDEF और इसमें वस्तु x की, जैसे पहले संयोग में अगर a को देखें तो उसमें वो 1 इकाई ले रहा है और वस्तु y की 20, बी में वो 2 इकाई ले रहा है और वस्तु y की 15, ऐसी सी में 3 और 11, डी में 4 और 8, ई में 5 और 6, एफ में 6 और 5। यानी कि अगर उपभोक्ता इनमें से कोई भी संयोग ले, ABCDEF कोई भी ले ले, तो इसमें उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होगी। यानी ये अनुसूची क्या हो गई, टेबल हो गई, जिसमें हम विभिन्न संयोगों को, एक्स और वाई वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को देख रहे हैं जिसमें उपभोक्ता को समान संतुष्टि हो रही है। अब अगर हम इसी अनुसूची को एक ग्राफ के फॉर्म में दिखा दें, वक्र के फॉर्म में बना दें, तो वो हो जाएगा तटस्थता वक्र। यानी अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो तटस्थता वक्र रेखा का प्रत्येक बिंदु दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों के साथ साथ संतुष्टि के समान स्तर को बताता है और इस वक्र का प्रत्येक बिंदु वक्र के किसी दूसरे बिंदु पे वरीयता नहीं देता है। जैसे कि अगर हम इसी टेबल को एक ग्राफ के फॉर्म में बनाएं तो हमने यहाँ पे y एक्सिस पे लिया है गुड y और x एक्सिस पे लिया है गुड x। अब अगर हम देखेंगे, अब हम इसी टेबल को ग्राफ के फॉर्म में बना रहे हैं तो ये क्या है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है। ठीक है, नीचे की तरफ गिरता हुआ हो रहा है। यानी ये अगर हम ए बिंदु ले, बी बिंदु ले, C D E F कोई भी ले लें तो इस पे उपभोक्ता को समान संतुष्टि हो रही है। अब है इसमें उदासीनता मानचित्र या इंडिफरेंस मैप। अगर हम विभिन्न उदासीनता वक्रों का समूह को लें तो उसमें वो भिन्न भिन्न संतुष्टि स्तरों को दर्शाता है। इसी को हम कहते हैं उदासीनता मानचित्र। यानी अगर हम एक ही ग्राफ में बहुत सारे उदासीनता वक्रों को लें यानी इंडिफरेंस कर्व्स को लें और तो इसमें जो जैसे जैसे उदासीनता वक्र है वो दाईं ओर खिसकता है यानी राइट वर्ड शिफ्ट होता है, वैसे ही वैसे वैसे संतुष्टि जो होती है वो बढ़ती चली जाएगी, उपयोगिता बढ़ती चली जाएगी व्यक्ति के लिए। यानी अगर हम एक IC1 ले और इस पे अगर हम बिंदु ले रहे हैं A और एक IC2 है उस पे हम B बिंदु ले रहे हैं तो B पे ज़्यादा उपयोगिता मिलेगी बजाय के A से। यानी एक ही अगर हम इंडिफरेंस कर्व ले रहे हैं तो उस पे तो समान संतुष्टि है, लेकिन जैसे जैसे हम दाईं ओर खिसकते जा रहे हैं, राइटवर्ड शिफ्ट हो रहे हैं, वैसे वैसे संतुष्टि का स्तर भी बढ़ता चला जाएगा। उदासीनता वक्र की विशेषताएं। उदासीनता वक्र बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है, यानी वो इस तरह से बनता है, बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ, यानी कि इसकी जो ढाल होती है वो ऋणात्मक होती है। उदासीनता वक्र ऊंचा उदासीनता वक्र नीचे उदासीनता वक्र की तुलना में ऊंचे संतुष्टि स्तर को बताता है। जैसा कि हमने मानचित्र में पढ़ा कि जैसे जैसे हम राइटवर्ड शिफ्ट होंगे वैसे 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 संतुष्टि का स्तर जो है वो बढ़ता चला जाएगा। थर्ड जो पॉइंट है, एक ही उपभोक्ता के दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटते। यानी ऐसा नहीं है कि अगर दो उदासीनता वक्र है, ये IC1 है और ये IC2 है, तो ये एक दूसरे को बिंदु पे काटेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा, वरना ये कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाएगा। क्योंकि अगर हम कहें कि A पे एक पॉइंट है और ये B एक पॉइंट है तो हमने तो ये कहा है कि B पे ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी, लेकिन अगर हम ये जहाँ मीटिंग पॉइंट है C पे, तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी हो रहा है। A और C एक
एक समान संतुष्टि दे रहे हैं और दूसरे वाले में बी और सी समान संतुष्टि दे रहे हैं, लेकिन यहाँ कॉन्ट्रडिक्टरी क्या हो रहा है कि ए और बी समान संतुष्टि नहीं दे रहे हैं। इसीलिए कभी भी जो इनडिफरेंस कर्व्स होते हैं वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं होते हैं, वो हमेशा जो होते हैं वो पैरेलल बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि उदासीनता वक्र कभी भी किसी अक्ष को स्पर्श नहीं करता। कभी भी उदासीनता वक्र एक्सेस या वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। और फिफ्थ है उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर यानी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, क्योंकि इसकी MRS/XY घटती हुई होती है। MRS/XY क्या हो गया? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या सीमांत प्रतिस्थापन दर जो होती है वो इसकी घटती हुई होती है। अब हम देखेंगे कि ये सीमांत प्रतिस्थापन दर होती क्या है। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता दूसरी वस्तु की जितनी इकाइयों को छोड़ता है उसे सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। यानी कि अगर इसे फॉर्मूले में देखें तो MRS/XY इज इक्वल टू जितनी वो y की वस्तु छोड़ रहा है यानी ट्राइंगल y अपॉन जितनी वो y की वस्तु प्राप्त कर रहा है यानी ट्राइंगल x। इसको इस टेबल से हम अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, जैसे जैसे एक एक इकाई बढ़ती जा रही है, जैसे पहले वो ए ले रहा था, ए संयोग क्या था कि वो एक यूनिट एक्स का ले रहा है और 20 यूनिट्स वाई का ले रहा है। बी संयोग क्या है, यहाँ पे तो सिर्फ +1 हुआ, उसकी एक यूनिट बढ़ गया, लेकिन उसने कितनी छोड़ी उसके लिए? 5 यूनिट वाई की छोड़ी। ऐसे ही यहाँ पे 1 यूनिट और बढ़ा है और यहाँ पे उसने छोड़ी है 4 यूनिट वाई की। फिर 1 यूनिट बढ़ाने के लिए फिर उसने छोड़ी है 3 यूनिट। यानी कि ये वाई की जो यूनिट्स है वो घटती जा रही है। पहले 5 छोड़ी, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ऐसा क्यों होता है? उदासीनता वक्र में जो सीमांत प्रतिस्थापन दर होती है वो घटती हुई क्यों होती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका कारण यह है कि उपभोक्ता के पास जैसे जैसे एक्स वस्तु की इकाइयां बढ़ती जाती है वैसे वैसे एक्स वस्तु को प्राप्त करने की जो अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने की इच्छा होती है यानी इंटेंसिटी होती है, जो डिज़ायर होती है वो घटती चली जाती है। और वाई वस्तु की मात्राएं जैसे जैसे घटती चली जाती हैं उसे प्राप्त करने की इच्छा बढ़ती चली जाती है। वैसे भी ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि जैसे जैसे कोई चीज़ हमारे पास ज़्यादा आने लगती है हमारी जो डिज़ायर होती है उसको पाने की वो कम हो जाती है। और जैसे जैसे हमारे पास कोई चीज़ कम होने लगती है, जैसे कि वाई वस्तु इसमें कम हो रही है, तो उसकी जो इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है। इसीलिए हम वाई एक्स वस्तु की प्राप्त करने के लिए वाई वस्तु की कम मात्रा त्यागने के लिए तैयार होते हैं।